अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मुहतरम भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, हर बंदा कोई कारोबारी तौर पर परेशान है, कोई रिश्तेदारियों के एतबार से परेशान है, कोई घरेलू परेशानियों के एतबार से परेशान है। हर बंदा ही किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। और मैं ये कहा करता हूँ कि इंसान उस वक़्त तक दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। ये बात ज़रा सुन लें। इंसान उस वक़्त तक दुनिया में अपने शोबे में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी गलतियां किसी के खाते में डालता रहे कि मैं पीछे रह गया, उसकी वजह वो फलां आदमी है। मैं अमीर नहीं हो सका, उसकी वजह वो फलां काम था जो मेरे साथ हो गया। मैं आगे नहीं निकल सका, उसकी वजह यह थी कि मेरे चाचे ने मुंडे ने मेरे नाच कर देता सी। ओ भाई छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। जब हम अपनी शख्सियत का, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा नहीं लेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। हम हालात का रोना रोते रहेंगे, हालात इंज हो गए, हालात इंज हो गए, इसलिए हम परेशान हैं। याद रखें इस बात को, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम कहते हैं कि अल्लाह साढ़े को राज़ी हो जाए, हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो कभी ये भी सोचा है कि हम अल्लाह से कितने राज़ी हैं? कभी गौर किया हमने कि हम अल्लाह से कितने राज़ी हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्मों को मानने पर राज़ी हैं? क्या हम अल्लाह के कुरान को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानने पर राज़ी हैं? कुरान कहता है सूद छोड़ दो, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नबी कहता है झूठ छोड़ दो, हम झूठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अहादीस कहती है बददयानती छोड़ दो, हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम राजी नहीं है, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाइयों। हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी पड़ेगी। और ये बात ज़हन में रखें कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में क्या हालात ख़राब नहीं थे? क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर दीन की दावत शुरू की थी तो आपके गले में लोगों ने हार डाले थे कि सुभान अल्लाह जी आए बिस्मिल्लाह, हम तो पहले ही आपका इंतज़ार कर रहे थे? ऐसे तो नहीं हुआ। अपने बेगाने बने, बेगाने दुश्मन बन गए। हालात तो उस वक्त भी मुवाफिक नहीं थे, हालात तो उस वक्त भी मुताबिकत नहीं रखते थे। हालात का रोना नहीं रोया जाता, हालात को बदला जाता है। ये मुसलमान की जिंदगी का असल मकसद है। हालात का रोना रोने की बजाय हालात को बदलने की कोशिश करें। हम कहते हैं कि हालात ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे, ऐसे नहीं होगा। हम ठीक होंगे तो हालात ठीक होंगे। सिम्मत ठीक करें, अपनी सिम्मत ठीक करें, अपने आप को दुरुस्त रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा था वो ईमान लाएगा तो मैं ईमान लाऊंगा, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपना आप बदला है
और मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रखें, आज हमारे जितने भी मसाइल हैं, अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर, बेरोजगारी हमारे मुल्क के अंदर, माशी बद अमनी हमारे मुल्क के अंदर, इसी तरह दुश्मन के रोब हमारे ऊपर। आप कभी मदनी जिंदगी को पढ़ के देखें, क्या मदीना के ये हालात नहीं थे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह हिजरत करके वहां गए थे? बद अमनी भी वहां पर मौजूद थी, दुश्मन के हमले का डर भी वहां पर मौजूद था, और मईशत वो तो इंतहाई मुतसलसल थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसार को कह रहे हैं कि मुहाजिरीन का साथ दो। और अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज मुझे याद आ गए, अपने आखिरी खिताब में उन्होंने कहा था कि वो हालात ये थे कि कुछ हिजरतों का, कुछ मुहाजिरों का बोझ उठाए हुए और कुछ हिजरतों के सताए हुए, कुछ हिजरतों के सताए हुए, कुछ मुहाजिरों का बोझ उठाए हुए। हालात तो ये हैं। क्या ईमान छोड़ गए, इस्लाम छोड़ गए? नहीं, अल्लाह के रसूल हालात बेहतर होंगे तो इसी ईमान ले आवांगे, साडे को नहीं काम होता। हालात बदले जाते हैं, हालात का रोना नहीं रोया जाता। अपने आप को बदले, अपनी सोचों के धारों को बदले, अपने नजरियात को तब्दील करें, अपने अकीदों को छोड़ें। कि हालात बदलेंगे तो हम बदलेंगे, ऐसे नहीं होगा। हमारा अकीदा ये होना चाहिए, याद रखें इस बात को। क्या हमारा अल्लाह बेबस है? क्या हमारा अल्लाह जिसको हम मानते हैं वो हालात तब बदलेगा जब सारे बदलेंगे? सिर्फ एक बंदा भी बदल जाए, अल्लाह उसके लिए हालात उसके मुआफिक कर देता है। अल्लाह को इस काम की कोई परवाह नहीं है कि पूरा मुआशरा बदलेगा तो मैं हालात बदलूंगा। इंसान बदल जाए, अल्लाह उसके लिए हालात बदल देता है। अल्लाह असबाब उसके लिए, अकेले के लिए, तन्हा के लिए अल्लाह असबाब पैदा कर देता है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये वाकया नहीं सुनाया कि एक बंदा सफर पे जा रहा है, उसने देखा कि बादलों में से एक आवाज आती है और बादलों को हुक्म दिया जाता है कि जाओ फलां आदमी के जाकर बाग को पानी लगाओ। ये वाकया आपने सुना होगा, लेकिन इस पहलू से आपने कभी नहीं सुना होगा जो मैं आपको सुनाने लगा। फलां आदमी के बाग को जाकर पानी लगाओ। वो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये किस बाग के किस आदमी के बाग को पानी लगने लगा, मैं जाकर देखूं तो सही। वो उस बादल के टुकड़े के पीछे चला। वो बादल एक पहाड़ के ऊपर बरसा और एक नाले में से होता हुआ वो बारिश का पानी, आगे वो जाकर देखता है तो एक माली है, एक बागबान है जो अपने बाग को पानी लगा रहा है। उन्होंने पूछा तेनों पता है पानी किथों आते हैं? कहा मुझे क्या पता, ये तो नाले से आ रहा है, इसी खाली से आ रहा है जिससे देख रहा हूं मैं। कहा नहीं, तुम नहीं जानते। और यहां पर ये बात भी ध्यान में रखें कि ये जरूरी नहीं है कि बंदे को अपने हालात बदलते हुए दिखने भी चाहिए। बंदा सिर्फ अल्लाह की मदद को देखे आ रही है, आती जाए, क्या जरूरत है हमको क्या हम उसकी टो में लग जाए। और पूछा तुमको पानी पता कहां से आ रहा है? कहा कोई पता नहीं, ये तो इस पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, चश्मे से आ रहा है। कहा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा फुला नाम है। कहा तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? कहा जो नाम तुमने बताया यही नाम मैंने आसमानों में सुना है। करते क्या हो, कौन सा अमल करते हो? रब्बे काबा की कसम है, उस एक बंदे के बाग को पानी लगाने के लिए अल्लाह ने हालात को बदल दिया कि जाओ मेरा बंदा, मेरी राह में खर्च करने वाला, मेरा फरमाबरदार, मेरी इबादत करने वाला, मुझसे हालात की दुरुस्तगी की दुआ करने वाला, आज उसको पानी की जरूरत है, जाओ जाकर उसके बाग को पानी लगा दो।
एक बंदा है, पूरा मुआशरा नहीं है, सारे लोग नहीं है, सिर्फ एक आदमी जिसको जरूरत है अपने बाग को पानी लगाने की, आसमान वाला उसके बाग को पानी लगाने के लिए आसमानों से ऑर्डर जारी कर रहा है। सिर्फ एक बंदा करता क्या? कहा करते क्या हो? कहा मुझे तो पता नहीं है, मैं तो कोई खास अमल नहीं करता, कोई इतना बड़ा अमल नहीं करता। जो नेक आदमी होता है ना, उसका अंदाज यही होता है, वो कहता मैं तो करता ही कुछ नहीं हूं। वो सारे काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने के बाद भी ये कहता है भाई मैं तो किया ही कुछ नहीं। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत मुझे याद आ गई। अबू हुरैरा सहाबा में सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करने वाले। जब वफात का वक्त करीब आया, कहते मैं तुमको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस तो लंबी है लेकिन उनका अंदाज देखे, सुनाने लगे बेहोश हो गए, फिर होश आया, फिर सुनाने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर होश आया, फिर हदीस सुनाने लगे, फिर बेहोश हो गए। कौन है सहाबी रसूल जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की मईयत में गुजरी है? उनकी कैफियत ये है, असी चार नमाजा पढ़ के समझते सी अल्लाह ने सांस चढ़ाता, असी लोगों को मुसलमान नहीं समझते। पहली साफ में नमाज पढ़ने वाले, नमाज की अदायगी करने वाले, अब वो समझते हैं कि साढ़े नालों नेक है ही कोई नहीं। ये कौन सी बात है यारो? सब कुछ करने के बाद ये समझो कि हमने कुछ नहीं किया। ये ना समझो कि थोड़ा सा अमल कर लिया है, अल्लाह जन्नत सानू नहीं अल्लाह ने देनी तो किन्नू देनी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अंदाज तो देखो कि मौत के करीब है, बेहोश होते हैं, फिर होश आता है, फिर बेहोश होते हैं, फिर होश आता है। कहते क्या है? कहा मेरी मौत का वक्त करीब है, सफर तवील है, ज़ादे राह कलील है, आखिरत का सफर है और मेरे तो पल्ले कुछ नहीं। सारी जिंदगी अल्लाह के नबी के साथ गुजार कर, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की हदीसें लोगों को सुनाकर, आखिर में क्या है कि अल्लाह तू मुझे माफ कर देना। ये अंदाज होता है मोमिन का। कहा तुम्हारे बाग को पानी लगाने के लिए अल्लाह आसमानों से अहकाम जारी कर रहा है, करते क्या हो? कहा जी मैं तो कोई इतना खास काम नहीं करता, इस पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ, एक अहलो अयाल के लिए, एक इसी की पैदावार के लिए और तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ। बस यही काम है और तो कोई काम नहीं है। मुझे ये बात बताएं, अल्लाह की कसम देकर आपसे पूछता हूँ कि एक बंदे के लिए अल्लाह हालात को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? क्या आज हम इसी तरह रोना रोते रहेंगे भाई सारे बदलेंगे तो ऐसी बदलेंगे, हालात बदलेंगे तो हम बदलेंगे, हुक्मरान ठीक होंगे तो हम ठीक होंगे? हुक्मरान तो कहते फजर की नमाज ना पढ़ो, क्यों जी? कभी इमरान खान ने आपको कहा आकर कि जरा सैंपल देना भाई ओदे नाल दा माल नहीं भुगताना पार्टी ने? ये बददियातियां हम खुद करते हैं, ये झूठ हम खुद बोलते हैं, बेनमाजी की राह को हम खुद अपनाते हैं और डालते हुक्मरानों पर। इसलिए ये बात ज़हन में रखे, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, वगरना इसी तरह हम रोते रहेंगे, इसी तरह हमारे हालात चलते रहेंगे। हमको अपने आप को तब्दील करना होगा। और ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ने जहां कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, क्या कहा जी? इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान, कुरान नहीं कहा अल्लाह ने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने कुरान तो नहीं वहां कहा, जिक्र कहा। जिक्र उस चीज को कहते हैं जिससे नसीहत हासिल की जाए, जिससे रहनुमाई हासिल की जाए। क्योंकि हम कुरान से नसीहत हासिल करते हैं, कुरान को हम खोलते नहीं, कुरान से हमारा राब्ता कोई नहीं, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं, फिर हम कहते हैं हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। मन आरज़ा अन जिक्री, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और फरमाया मैंने अपने जिक्र की हिफाजत की है। और अल्लाह ने फरमाया मन आराज़ा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेगा, मेरे कुरान से मुंह मोड़ लेगा, मेरे कुरान से
उसको पीछा करेगा, पीठ दिखाएगा उसको। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। बस ये एक आयत है। इस आयत की रोशनी में अपनी जिंदगी का जायजा ले ले कि हमारे हालात क्यों खराब है, हमारे हालात इस कदर दिगरगू क्यों हैं। अपनी जिंदगी का जायजा ले। ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम। सूरह हशर के आखिरी रुकू में अल्लाह ने मोमिनों को मुखातब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनु, उन लोगों की तरह न होना, कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, जो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह ने उनको अपनी जानों को भुला दिया। क्या हमने कभी देखा है कि जो अल्लाह को बुलाने वाले हैं वो कैसे बुलाते हैं? उनको भूख भी लगती है, वो खाना भी खाते हैं, उनको बुखार हो वो दवाई भी लेते हैं, उनको सर्दी गर्मी भी महसूस होती है, लेकिन अपने आप को भुलाने का मतलब क्या है? जो अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह उसके अंदर इस खासियत को खत्म कर देता है कि उसको अपना आप भी याद नहीं रहता। आज तुसी गौर करके देखो, हमारी आधे से ज्यादा बातें दूसरों के लिए, उन्हें हज करता, उन्हें हज करता, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो ऐसी अपने आप को तो हम बुलाए बैठे हैं, अपनी तरफ तो हमारी तवज्जो है ही नहीं। अगर कोई बंदा जाते हुए रास्ते में कहे आकर नमाज पढ़ लो, असी ओदे ते भी तनकीद कर देने, ले एवं सानू नमाज नहीं दसी जाते कि मैं पढ़न चला, जा भाई। तो ओ भाई क्यों उसकी नीयत पर शक करते हो, क्यों उसकी दावत पर शक करते हो? वो तो पढ़ने जा रहा है, तुम तो उठ भी नहीं रहे, और जो जा रहा है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हो। ये हमारे वो मिजाज हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद है, जिसके लिए हमने टेंशनें पाली हुई हैं। हमारी परेशानियों का असल मसला हम खुद हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबीउल अव्वल का महीना शायद शुरू हो गया या होने वाला है, सीरतुन नबी के दुरूस होंगे, बड़े दरस होंगे। और मैं ये कहा करता हूं कि हम अल्लाह के नबी की सीरत को एक महीने के साथ महदूद कर देते हैं, ये इमाम कायनात की सीरत का हक अदा नहीं करते। याद रखें इस बात को, इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के कई एक पहलू मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बयान करूंगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह के नबी की सीरत से हमको एक सबक ये भी मिलता है कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे सफा से गारे हिरा से उतरे, गारे हिरा से उतर आए जब पहली वही नाज़िल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और फिर हम सुनते हैं कि कोहे सफा पर अल्लाह के रसूल ने चढ़कर दावत दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। कभी ये हमने सोचा, कभी इस बात पर हमने गौर किया? लोगों इस बात को याद रखो कि इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, आपकी दावत तौहीद का आगाज इनफिरादियत से हो रहा है, इज्तिमाइयत से नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल गारे हिरा से उतरे और कोई सफा पर चढ़ गया, ऐसे हुआ? ऐसे नहीं हुआ। गारे हिरा से उतरकर गारे सफा पर चढ़ने के लिए अल्लाह की कसम 3 साल लगे, 3 साल। कभी सोचे तो सही कि इमाम कायनात की सीरत से हमको दरस क्या मिलता है? इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज इनफिरादियत से किया है, एक एक बंदे पर मेहनत की है। अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ। हजरत खदीजा ईमान लाई, हजरत अली ईमान लाए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, इसी तरह दीगर सहाबा 3 साल तक अल्लाह के रसूल दारे अरकम में छुप कर अपनी तौहीद की दावत देते रहे। और 3 साल के बाद अल्लाह के रसूल कोई सफा पर चढ़कर लोगों को कहते हैं कि तुम अल्लाह की तौहीद को अपना लो। क्या ये हमारे लिए दरस नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी दावत की इब्तिदा ही इनफिरादियत से की है? सानू इनफिरादियत का कोई पता नहीं, असी कहने मुआशरा ठीक हो जाए, मैं भावें होवा ना हो।
ऐसे तो मुआशरा ठीक नहीं होगा। अल्लाह के रसूल की सीरत का सबसे पहला दर्स ये है कि अपने आप को ठीक करो, मुआशरा ठीक हो जाएगा। इनफिरादियत ठीक हो जाए, इज्तिमाइयत ठीक हो जाएगी। जब इनफिरादियत ठीक नहीं होगी तो फिर इज्तिमाइयत भी ठीक नहीं होगी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इज्तिमाइयत पर मेहनत की और यही वजह थी कि आपने मदीना तैयबा के अंदर जाकर मदीना की रियासत को मुस्तहकम कर लिया। उसकी वजह सिर्फ एक थी, सिर्फ एक वजह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को एक नजरिए पर इकट्ठा कर दिया था। वही नजरिया, वही अकीदा, वही रास्ता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इस उम्मत के अव्वल तबके का इलाज जिस नुस्खे से हुआ, इस उम्मत के आखिरी तबके का इलाज भी उसी नुस्खे से होगा। वही दरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की इलाज इसका वही आबे निशाद अंगेज है साकी। हमको पलट कर आना होगा अपने आप को बदलने के लिए, हालात को बदलने के लिए, हुक्मरानों को बदलने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता एक, अल्लाह का कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसी रास्ते पर चलेंगे, हमारे हालात भी ठीक होंगे, इनफिरादियत भी ठीक होगी, इज्तिमाइयत भी ठीक होगी, हमारी मईशत भी ठीक होगी, हमारा मुल्क भी ठीक होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।